लेकिन कुछ भी कहिए, आज मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ओवैसी की। आप में से बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, करता हूँ, कारण है, सुनिए। कर्नाटका के सीएम मीलाद की महफिल में एक मिनिस्टर के साथ आते हैं और मिनिस्टर साहब उलमाए किराम को बोलते उठो उठो सीएम साहब आ गए। मेरे भाई, हम अपने हाथों से अपने उलमाए किराम की तौहीन करवाते। अगर थोड़ी देर के लिए मालूम हो जाए कि ये हमारे उलमाए किराम अंबिया के वारिसीन हैं, ये अंबिया के वारिसीन हैं, इनके दिल में अल्लाह का कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो अंबिया के वारिसीन हैं, हम एक मामूली चीफ मिनिस्टर के लिए मामूली चीफ मिनिस्टर के लिए कह रहे उठो उठो। रिस्पेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक मामूली सा चीफ मिनिस्टर, मुसलमान होकर उनको इतना यह है कि चीफ मिनिस्टर लोग करे उठो उठो, मामूली चीफ मिनिस्टर है, हम अपने धर्म के उसमें आए हुए हैं, काय के लिए उठेंगे? हमारे के लोग तो ढोक लगाने लगते हैं। अगर मैं बोल दूं कि अरे हमें कल कुछ और करना है, हमें कल कुछ दूसरा एजिटेशन करना है, लोग कहेंगे पागल हो क्या, जन्मदिन मनाना हमको। भगवान का अपमान, इतनी बड़ी घटना, और हमको तो जन्मदिन मनाना है। शर्मा साहब गायब हो गए, शर्मा साहब आ ही नहीं रहे, बुरा मान गए वो लगता है। शर्मा साहब एक बात को याद रखिएगा, हथेली कोई नहीं लगा पाएगा आपको और आपके परिवार को। ब्राह्मण हो आप, शर्मा नाम है आपका, ब्राह्मण के लिए तो मर जाने बराबर है। भगवान की कोई अपमान करे उससे पहले ब्राह्मण को खड़े होकर ये बोलना चाहिए, भाई मुझे पहले मार दो, इसके बाद करना जो करना है। ऐसे ही मरे हमारे पूर्वज, कोई भी मंदिर ऐसे नहीं टूटा सर, एक भी मंदिर ऐसे नहीं टूटा। हमारे पूर्वजों ने कहा हमारी गर्दनें काट दो, तब आप मूर्ति को हाथ लगाना। पहले वो मरे हैं, उनकी गर्दनें कटी हैं, उसके बाद मंदिर टूटे हैं। एक मंदिर मुझे ऐसा बता देना जहां गर्दन ना कटी हो और मंदिर टूट गया, जिसने कह दिया हमने हवाले कर दिया, जाओ तुम तो इसको तोड़ दो। मैं शायद उन्हीं में से एक रहा हूँगा, तभी आज मुझे इतना बुरा लग रहा है। रवन जी कह रहे हैं गुरुजी, वाई पीपल आर सो ग्रीडी, वेयर विल दे टेक दिस मच मनी एंड हाउ मच दे कैन एंजॉय इन दिस लाइफ। लोगों की हाय का भी डर नहीं, कुछ डर नहीं है रवन जी। सबको लगता है बस पैसा 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 पैसा। क्या करेंगे? दारू पी जाएंगे, फिर मूत देंगे, कल अच्छे से अच्छा खा लोगे, कल पोटी में निकल जाएगा। एक चीज़ ऐसी जो नहीं निकलेगी, ज्ञान और भक्ति, ये कभी नहीं निकलती। बाकी जो भी आप खाओगे पियोगे, जो भी करोगे, सब निकल जाएगा। अच्छे से अच्छी शर्ट गल जाएगी, खत्म हो जाएगी। ज्ञान कभी नहीं खत्म होने वाला, भक्ति कभी खत्म नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। भक्ति इज फिक्स डिपॉजिट, वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, वो कभी कम नहीं होगा। आस्था कभी कम नहीं होती, समय के साथ बढ़ती है। भगवान की कृपा यदि आप पर रहेगी तो आप पहुंचोगे, सही जगह पहुंचोगे। नहीं रहेगी तो कीड़े मकोड़े की तरह मरोगे। बहुत दुख है मुझे देखकर कि हिंदुओं के अंदर चेतना नाम की कोई चीज़ नहीं है। कमाल हो गया। और जब धर्म नहीं होता है तब यह स्थिति होती है। सेक्युलर लोग ना, बिना धर्म वाले। केरला, 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अमंग 14 एक्यूज्ड ऑफ रेपिंग 16-year-old बॉय, 9 अरेस्टेड। 14 लोगों ने मिलकर एक 16 साल के बच्चे का बलात्कार किया, 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से 2 गवर्नमेंट सरकारी एम्प्लॉई हैं। बताइए आप, धर्म जब नहीं होगा ना सर, तब ऐसा होता है। अच्छा, और आपको ये सब सिखाया जा रहा है, आपके भगवान को गाली दी जा रही है, आपको ये आरक्षण में बांटा जा रहा है, सारा किया क्यों जा रहा है जानते हैं? आओ देखो, पैसा, यहाँ पैसा मिल रहा है। धर्म परिवर्तन कर रही थी महिलाएं, वो यहाँ पे पकड़ी गई है, सीआर के थाने में पकड़ी गई है, और ये टीम है। क्या मैं बोलती हूँ, मेरे से पूछो क्या पूछना है। कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता, झूठा इल्जाम लगा रहे थे ना। किसी को पैसे देते, मेरे पापा आज भी रिक्शा चलाते हैं, हम डेली काम करते। अब ये क्या करते? किसी को पैसे देते, मेरे पापा आज भी रिक्शा चलाते हैं, हम डेली काम करते। मेरे पापा आज भी रिक्शा चलाते हैं, हम डेली काम करते। अब एक सुन बात, अब इस हरामजादी से जरा कोई ये पूछे, तेरा बाप अगर रिक्शा चलाता तो 1000 रुपये का सूट कैसे पहने तूने? ये आईब्रोज बनवा के कैसे आ गई तू? ये तू फेशियल करा के कैसे आ गई 1000 रुपये का? तेरा बाप तो रिक्शा चलाता ना। कन्वर्जन कराने का पैसा मिल रहा है हरामखोर को। हाँ, हिंदुओं को कन्वर्ट कर रही है। अब ये क्या करो? क्या ये? इसमें कहा क्या है? क्या ये? क्या हुआ है? ये क्या है? कोई लाचार है? मेरे को टीवी की बात करने की जरूरत ही नहीं, मुंह पे रैपटा दो खींच के फाड़, अभी सच्चाई निकल के आएगी सामने। मेरे से पूछो, 3 साल आज मरे हुए तो जाके किसी बहन टीबी की बीमारी थी, वो हॉस्पिटल में ठीक हो गया। दवाई खाई, खाना पीना सब छूट गया था, बिल्कुल जीने मरने का आधी थी जिंदा लाश। दवाई से ठीक हुई या फिर धर्म परिवर्तन? दवाई ने अपना काम किया, प्रभु ने अपना काम किया। हर जगह गए, किसने ये बोला इधर पंडित का काम है? एक मिनट, थोड़ा सा पीछे आओ। हाँ, थोड़ा और पीछे। हाँ, अब जरा यहाँ देखो, पता नहीं आप लोगों को चप्पलें दिखेंगी कि नहीं। नहीं दिख पाएंगी।
1000 रुपये की तो चप्पल ही है। बाप नौकरी करता, बाप रिक्शा चलाता है। चलो किसने ये बोला इधर? प्रभु ने अपना काम किया, प्रभु ने इसको ठीक किया। ये देखिए इस तरीके से जो है लालच देके, इस तरीके से बहना फुसला करके जो है वो धर्म परिवर्तन कराते हैं ये ईसाई धर्म के जो है वो लोग हैं, बताया जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से जो है हिंदू प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार, साप्ताहिक प्रार्थना इतने से इतने बजे हैं। अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज, अच्छा वहां से मिल रहा है इसको पैसा। धर्म के लोगों को टारगेट किया गया, उनको बहला फुसला करके कहा जा रहा है कि वो अपने धर्म में शामिल करना चाहते हैं, उनको पैसे का लालच देते हैं या क्या कुछ बात है। ये पूरा ग्रुप बताया जा रहा है कि ये वो महिलाएं हैं जो लोगों को बहला फुसला करके अपने धर्म में शामिल करने के लिए प्रयास करती हुई। अरे उस भैंसिया को लाओ, भैंसिया को, अपने आप को जो हीरोइन समझ रही है हरामजादी, उसको लेकर आओ। वो है इसकी मेन, उसको मिल रहा मोटा पैसा, और भी बहुत कुछ मिल रहा होगा मोटा मोटा, तभी तो फुदक रही है। उसको लेकर आओ। मेरा सारे हिंदू भाइयों से एक निवेदन है, ऐसी भैंसियां जहां मिले ना, लठ में तेल पिला के रखा करो। पिछवाड़े पे 2 लठ तो पहले बजा दो, पटाक पटाक आवाज आनी चाहिए, बिल्कुल पुलिस वाली। बाकी बात आप देखेंगे। 323 का मुकदमा कोई बात नहीं, आउटरेजिंग मॉडेस्टी वो वैसे भी लगने वाला है। लगने तो मुकदमों से क्या होता है, मुकदमों से हम लोग क्या फर्क पड़ता है। फिर गवाही देने आ जाए, आओ आओ आओ, इंतजार है। फिर तेल पिला की बैठ, फिर 2 और दो, पटाक पटाक, इतना मार मार के पिछवाड़ा सुझा दो, ये सब समझ में आ जाए। क्या कहें, स्थिति इतनी खराब है साहब कि आइए जरा देखें चैनल्स तक किस पर उतर आए, किस पर उतर आए। मैंने पूछा, लोग बता रहे हैं किसी ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, फिर कुलक्षणी ने घर से भागकर अपने बाप बराबर अधेड़ आदमी से शादी की। अधेड़ ओबीसी लिस्ट का यादव है, बस तब से ही यादव और ओबीसी के अंदर घुस गया, जो अब तक बाहर नहीं निकल रहा। मैंने कहा खैर कहानियां छोड़िए, वो तो दूसरी कहानी थी। आज की न्यूज़ देखिए, मैंने एबीपी की न्यूज़ लगाई। एबीपी ने भाई हमको स्ट्राइक दे दिया, कॉपीराइट स्ट्राइक। गजब हो गया जी। उसका लीगल नोटिस है, लीगल नोटिस भी है। वाह 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 वाह, डीएमसीए टेक डाउन नोटिस, शाबाश, क्या बात है, हमें पता ही नहीं था। ऐसा कौन सा पाप कर दिया भैया हमने? हमारे अलावा और भी लोगों को दिया गया है, सारे ब्राह्मणों को दिया गया। ब्राह्मणों के खिलाफ जो है इन्होंने नैरेटिव चलाया था। नेपाल को लेकर एबीपी ने ब्राह्मणों के खिलाफ देश में गंदा नैरेटिव चलाया था। नैरेटिव इतना खतरनाक था जिससे भारत में रहने वाले ब्राह्मणों के नरसंहार का खतरा उत्पन्न हो गया था। जिसका हम सब ने विरोध किया था। एबीपी ने इस पर माफी मांगने के बजाय उल्टा इस न्यूज़ क्लिप का इस्तेमाल करने वालों पर कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दिया, जबकि वीडियो पहले से ही पब्लिक डोमेन में थी और इसे क्रिटिकल एनालिसिस और फेयर यूजेज पॉलिसी के तहत इस्तेमाल किया गया था। अब ब्राह्मण संगठन एबीपी न्यूज़ प्रोड्यूसर और एंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की सोच रहे हैं। तो ब्राह्मण संगठन सोच रहे हैं एफआईआर दर्ज कराने, क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। नोटिस चला गया सर, लीगल नोटिस विदाउट प्रेजुडिस डायरेक्टर एबीपी न्यूज़ और प्रतिमा मिश्रा के खिलाफ। ठीक है, लीगल नोटिस सीकिंग पब्लिक अपॉलजी फॉर कम्युनिटी डिवाइसिव रिमार्क्स टेलीकास्ट इन योर प्रोग्राम भारत की बात और 9/9/2025 ऑन एबीपी न्यूज़, रिमूवल ऑफ वीडियोज ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नहीं, इसको जेल भिजवा भाई, कोई रिमूवल कोई माफी नहीं चाहिए, इसको जेल भिजवा उसको। ये ब्राह्मणों का नरसंहार कराना चाहती है? ऐसा नहीं छोड़ेंगे किसी को, नहीं है ना। समझिए, ध्यान कीजिए, जरूरी आवश्यक है, अन्यथा तो आपको लोग चट कर जाएंगे भाई, पता भी नहीं चलेगा। आइए, भोपाल में जो लोग लफ्ज़ कर रहे थे उनका क्या हाल हुआ? उनके घरों पर बुलडोजर चल गए साहब। हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म सबाब का काम किया है। हाँ, अब बुलडोजर चल गए। वो होटल तो पहले ही टूट गया था, बचा कुचा जो था इनको भी जो है, घर जो थे घर पर भी बुलडोजर चल गया। जय सिया राम, अच्छा हुआ, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आइए साहब, भारतीय न्याय संहिता 151 लग गई, 151(2) लग गई, 115 लग गई, 352 लग गई, अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट लग गया, धारा 3(1) और धारा 3(1) घ। क्या हुआ भैया? आइए जरा देखिए। हा, जी है एफआईआर किसके? डॉक्टर हिमांशु शर्मा, प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं साहब, सहारनपुर के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। इनके यहाँ डिलीवरी के लिए कुछ लोग आए, ऑब्वियसली SC/ST थे, उन्होंने डिलीवरी करवा ली। मैंने कहा ठीक, अब आई पैसे देने की बारी। तो बोले लड़की कैसे होगी? लड़का होगा, लड़की है नहीं, लड़का दो हमें, तो दूसरे का उठा कर दे दें क्या? तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, पूरा तोड़फोड़ कर दिया हॉस्पिटल के अंदर, जमकर तोड़फोड़ मचाई। और इसके बाद डॉक्टर, प्रतिष्ठित डॉक्टर, नामी गिरामी, हमने पूछा, हमने कहा कौन है भाई? बोले अरे साहब बहुत अच्छा आदमी है। तो हिमांशु शर्मा, डॉक्टर हिमांशु शर्मा के ऊपर रगड़ कर एफआईआर हुई, SC/ST एक्ट। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? अब देखो, पहले वाला मुद्दा हो गया पुराना, कि अपन किसी पे लगा 1,00,000 2 लाख ले लो। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अब इन पे लगाए जा रहे हैं मुकदमे, 50 लाख रुपए लेंगे। अपने आप को थोड़ा पैसे से पावरफुल करना है। अब पैसा आए कैसे? तो छीन लेंगे इनसे। छीनेंगे कैसे? सरकार ने नियम बना के दिया, सरकार 5 लाख अलग से दे रही है फ्री के, और 50 लाख ये देगा। तो डॉक्टर साहब उतरने भी कम से कम करोड़ से, क्योंकि खुद का नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब गए कम से कम 2-3 करोड़ से, और ये सबके साथ होना है।
आज आप सोच रहे हो उसके साथ हुआ है, कल आपके साथ होना है। आपका नाम चौधरी है तो क्या हो गया, तो भी निपटोगे। आपका नाम जाट है तो क्या हो गया, तो भी निपटोगे। आपका नाम यादव है तो भी निपटोगे। बचना कोई नहीं है इनमें से। आप सोचो कि सिर्फ जनरल वाले की ब्राह्मण की मरी है, गलत हो आप ठाकुर हो तो भी निपटोगे, आप बनिए हो तो भी निपटोगे, आप ओबीसी हो तो भी निपटोगे। किसी कीमत पे नहीं बचने वाले। आप सबका भविष्य अंधकार में है। आज बता रहा हूँ आपको। गुरुजी, फ्यू जजेस किल्ड बाय सिटीजंस इन 70s, देन कनाडा कोर्ट स्टार्टेड जस्टिफाइंग मोर फॉर पब्लिक नाउ और नेवर। क्रिश जी करें, अच्छा जी, ऐसी भी क्रांति हुई थी? ये तो पढ़नी पड़ेगी, जबरदस्त क्रांति है। तो सोचिए हम किस देश में रह रहे हैं, जिस देश में हमारे भगवान को गाली दी जा रही है और आपको SC/ST एक्ट में पहुंचाते। तो पैसा जाए वहां पर तक भी ठीक है। आइए, गाली गलौज और SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में अनिल को तिवारी लिख दिया गया था। पिता श्री कृष्ण द्विवेदी दिल्ली मजदूरी करते हैं। अब सोचिए, अनिल द्विवेदी को अनिल तिवारी लिख दिया गया। 12 साल पुराना घटना है। 23 वर्ष की आयु में उन पर केस दर्ज हुआ। 33 साल के आज अनिल हैं। अब क्या हुआ जरा समझिएगा। जैसे ही 10 सितंबर को पति दिल्ली कोर्ट में हाजिर हुए थे, उन्हें जेल भेज दिया गया। 12 सितंबर को पति से मिलने जेल पहुंची और खर्चे के लिए 6,500 रुपये दिए। शनिवार को जेल में बंद उसके रिश्तेदार राहुल पांडे जमानत पर रिहा हुए तो उन्होंने अनिल की हालत खराब होने की जानकारी दी। रविवार को जेल पहुंची लेकिन पति से मिलने नहीं दिया गया। दोपहर बाद करीबन 3 बजे पति की मौत की सूचना मिली। ठीक है, क्या हुआ? शरीर पर मारपीट के कई निशान मिले। आप समझिए, सारे लोग समझे। एक केस दर्ज हुआ। उसके बाद में जो है, क्योंकि मामला चलता रहता है, मजदूरी करने के लिए दिल्ली चला गया व्यक्ति। अब वहां पर रह रहे थे। कोर्ट की एक तारीख जो है उनसे मिस हो गई SC/ST एक्ट में। तो कोर्ट ने जो है उनको जेल भेज दिया। आरोपी कौन है इसमें? जज आरोपी है, क्योंकि इसने बिना देखे हुए अपनी ईगो में, अपनी हेकड़ी में, हो सकता है वो भी नील कबूतर हो, उसने उठाकर जो अच्छा ब्राह्मण है, पंडित है साला, इसको अंदर भेजा हरामजादे को। जितने भी ब्राह्मण है वो अपने नाम के आगे ब्रैकेट में हरामजादा लिखना शुरू कर लो भाई, या जो गाली आपको पसंद आती है वो लिखना शुरू कर लो, क्योंकि सरकार ऐसा कह रही है। वो तो आपकी वैसे ही मार के रखेगी। हाँ, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, 10 साल में तो आपको जिंदा जलाया जाएगा। 10 साल बाद तो इसी देश के अंदर अभी देखो ना, मारना शुरू कर दिया। तो जेल भेजा। जेल में अंदर उसकी मार पीट करके उसकी हत्या कर दी गई। उसकी SC/ST एक्ट से हत्या तक का कहानी हो गई। ठीक, किसी से बात मत करना, कोई सुनेगा थोड़ी आपकी। ठीक है, अब क्या करोगे? असल दोषी कौन है? वो जज जिसने जेल भेजा था। उस पर कार्रवाई होगी? भूल जाओ, कोई कार्रवाई नहीं होगी। सिस्टम हमारा, पैसे हम देते हैं। 1 मिनट में पैसे रुको, आपको मिलवा तो दें। अरे शर्मा जी, आइए, आप सबके फेवरेट आ गए भाई लोग। जैसे, और मैं तो करदाताओं से प्रार्थना भी करूंगा कि देश के खाते विकसित भारत के लिए करदाता क्या कर सकता है। मैं उनको कहूंगा कि आप कम से कम 3 लोगों को जो टैक्स नहीं देते हैं उनको प्रेरित हो कि वो टैक्स देना शुरू करें। हर टैक्स में सिर्फ 3 लोगों को प्रेरित करें। और मैं उनको समझा रहा हूँ, जब मैं गरीब का घर बनाता हूँ उसमें जो ईंट लगती है ना, किसी न किसी टैक्स पेयर की ईंट है, उसका जो पुण्य है ना, वो जो परिवार उसमें रहता है, जो पुण्य संतोष व्यक्त करता है, उसका पुण्य उस टैक्स पेयर को जाता है। किसी गरीब को मैं जब मुफ्त राशन देता हूँ, जब खाना पका करके अपने बच्चों को खिलाता है, तब वो कोई टैक्स पेयर सोचे कि हाश मैंने टैक्स दिया था, वो भूखा बच्चा खाना खा रहा है, उनको टैक्स देने का आनंद आएगा। 2-3 चीजें कहते हैं कि हर टैक्स पेयर 2 और टैक्स पेयर, मतलब 3 टैक्स पेयर को जोड़ देंगे। पर हमको इस बात की गारंटी चाहिए कि अगर हम जोड़ देंगे तो उसके पास फिर नोटिस नहीं पहुंचेंगे GST और इनकम टैक्स के, क्योंकि नोटिस उन्हीं के पास पहुंच रहे हैं जो टैक्स भर रहे हैं। जो नहीं भर रहे हैं, यानी जो मुसलमान हैं, वो कोई टैक्स का काम नहीं करते, वो GST भी नहीं लेते, इनकम टैक्स भी नहीं, उनके पास कोई नोटिस नहीं पहुंचता। नोटिस पहुंचता है हिंदुओं के पास जो टैक्स भर रहे हैं। तो हम तो 3,000 जोड़ देंगे, गारंटी है हमारी। मैं लिखकर गारंटी सरकार को सबमिट कर सकता हूँ, 3,000 जोड़ दूंगा आदमी टैक्स भरने के लिए, कन्विंस कर दूंगा, हाँ टैक्स भरो। पर आपकी क्या गारंटी कि आप उसको नोटिस नहीं भेजोगे? आप तो उसको रगड़ दोगे पलट के। मैं बेचारे से टैक्स भरवा दूँ, वो आपकी निगाह में आ जाए, पैन बन जाए, उसका GST बन जाए, उसके बाद वो परेशान होता घूमे, और आप उसको नोटिस पे नोटिस भेजो, उसके सील, बैंक खाते सील करा दो। क्या गारंटी है बताइए? सही बात, बिल्कुल सही बात है। एक गरीब का, हमारे टैक्स के पैसे से एक गरीब का घर बनता है, गरीब को राशन मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से ही मिलता है। हमारे टैक्स पेयर के पैसे से ही हम पर SC/ST एक्ट लगता है, मुकदमा लगता है। उसके बाद जो उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं वो भी हमारे टैक्स के पैसे से ही मिलते हैं। तो इसके लिए भी दे दें क्या? फिलहाल तो हम दे ही रहे हैं। फिलहाल तो हम दे ही रहे हैं। ये जो 5 लाख रुपए जाते हैं फर्जी SC/ST एक्ट लगाने के, ये किसकी जेब से जा रहा है? ये मेरा और आपका टैक्स का पैसा ही तो है, हम ही तो दे रहे हैं। आपको आज तक किसी ने बताया नहीं? ओ ले
ये तो बहुत बुरा हुआ। चलिए, आगे बढ़ाने पर, कुर्सी बैठाने पर, चीफ जस्टिस तक पहुंचाने पे, उसमें हमारा है ही नहीं। नौकरी हमको मिलेगी नहीं, पढ़ने के लिए सीट हमको मिलेगी नहीं कॉलेज में। अरे तो फिर हम टैक्स भरें किस लिए? हम इस टैक्स की चोरी करके अपने बच्चे पे नहीं लगाएं, उसको फॉरेन भेजेंगे। क्यों भरेंगे टैक्स? बताइए ना, कारण बताइए। आप मेरे लिए क्या कर रहे हो जो मैं टैक्स भरूं? टैक्स भर दीजिए, क्योंकि आपका टैक्स जरूरी है। आपका टैक्स इसलिए जरूरी है क्योंकि ओह माय गॉड, इसलिए बहुत जरूरी है आपका टैक्स। ये नोटों की गड्डियां देख रहे हो? टैक्स भरो बेटा, क्योंकि अधिकारियों को रिश्वत भी तो तुम्हारे बाप को ही देनी है। अधिकारी जी कोटे से हैं, नाम है अंबेडकर। असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर बोले तो इलेक्ट्रिसिटी के एडीई साहब अंबेडकर जी को पकड़ा गया है। 2 करोड़ रुपए कैश इनके मिले हैं। 18 टीमें लगाई गई थी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, मल्टीपल हाउसेस में छापे मारे गए। रिश्तेदारों के यहाँ से कैश पकड़ा गया। पर आप टैक्स भर दो सर, आपके टैक्स की बहुत जरूरत है। टैक्स भरेंगे फिर क्या होगा? नहीं काट पाएंगे पर्चा? आप बताइए, नहीं काट पाएंगे? आप क्या करते हैं? तब बताइए कौन है आप? कौन है यहाँ पे? आप नहीं हो। नगर का ही नाम अंबेडकर नगर है भाई, जरा शांति पकड़ ले। 70% आजकल जो नौकरी में लोग हैं कोटे वाले हैं, रिजर्वेशन वाले, समझे? और तू है जनरल वाला। ज़्यादा वीडियो मत बना। पर्चा नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा, टैक्स भर दो आप। हॉस्पिटल में पर्चा नहीं बनेगा, हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलेगी, लेकिन आप टैक्स भर दो। क्यों? हमें SC ST को नौकरी देनी है, उनको तनख्वाह देनी है, और वो आपका दवाई का पर्चा भी नहीं बनाएंगे। चलिए कोई नहीं, पुराना वीडियो है, दोबारा देख लेते हैं। सस्पेंडेड इमीडिएटली। इसको पढ़ने लगे भाई बच्चों। इवन टीचर सिखा के इंग्लिश। राजकुमारी। अब राजकुमारी जी हैं, नौकरी में आई हैं, उनकी गलती कहाँ है? कलेक्टर साहब कह रहे कि इनको सस्पेंड कर दो। जब आपने 0 नंबर और -23 नंबर पर उनको भरा था, -26-27 नंबर पे, तो उसमें उनकी गलती कहाँ है? उनको नहीं आता कुछ भी। अच्छा, आप अगर आज कमा रहे हो तो टैक्स भर दो, ताकि हम स्कूल चलाएं। उसमें हम सरकारी टीचर भर्ती करें, जो हम SC ST रिजर्वेशन पे भरेंगे, -27 नंबर वालों को भरेंगे, और फिर वो जो पढ़ाएंगे उससे आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। इसके लिए टैक्स भर दो। वेरी गुड। UPSC अल्टीमेट प्रिपरेशन सर्विस फॉर करप्शन, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना? तो वो जो पढ़ाएंगे उससे भी आपके बच्चे बर्बाद होंगे। बल्ले बल्ले। आइए और जरा इनसे सुने। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? प्रदेश के मुख्यमंत्री को 12 का दुनिया लिख के बताइए बच्चों को। अब ये शिक्षक हैं, अब देखते हैं किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। ये 12 का दुनिया लिख रही है। ठीक, बहुत सही, बहुत अच्छी। 12 चौको 98 होता, पता आपको? 12 का दुनिया आपने लिखा, 12 दुनिया 24, 12 36, 12 चौके 98 लिखा आपने। 48 लिख के बताइए, और आगे लिखिए। ये सर हैं कोटे वाले, ये पढ़ाएंगे आपके बच्चों को। लेकिन इनकी तनख्वाह के लिए आप प्लीज़ टैक्स भरें, बहुत ज़रूरी है आपको टैक्स भरना। डेट एक्सटेंड हो गई थी ना? ठीक है। जयराम जी की आई एम वेरी सॉरी फॉर हिंदूज, आई डोंट हैव वर्ड्स। जय श्री राम। नहीं, हमारा भी यही हाल है, हमें पता है क्या होने वाला है। हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब आदमी संवैधानिक पद पर बैठकर हमारे देवी देवताओं को गाली देता है। ये जिसे आप बोलते हो ना, फलाना पॉइंट, ढिकाना पॉइंट, फ्लैश पॉइंट हो गया भाई ये। दिस इज ट्रिगर पॉइंट। 5 सगे भाई बहन बने जज। अरे शाबाश। कामाक्षी मीणा, मीनाक्षी मीणा, मोहिनी मीणा, सुमन मीणा, निधीश मीणा। अरे शाबाश, बहुत बढ़िया। भागीरथ मीणा के 5 बेटे बेटी हैं जो जज बन गए। दामाद दिल्ली में IAS है। खुद भागीरथ मीणा भारी उद्योग के सार्वजनिक उद्यमों में दिल्ली में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर है। इनको आरक्षण मिलने की जरूरत है क्या? और ये आरक्षण से मिले। अब जरा मीणा आरक्षण भी समझ लीजिए। आरक्षण मिलना था मीणा को, मिल गया उसमें, क्योंकि अंग्रेजी में MEENA लिखेंगे, तो मीणा भी आ गया उसमें, जो वेल ऑफ थे। असल में जो आदिवासी एक और मीणा कम्युनिटी है उसको मिलना था,
मिल गया उनको जो ऑलरेडी वेल ऑफ है, और वो फ़ायदा उठा लेगा उसका। वो समझदार है, उनकी समझदारी है। और एक ही जगह से 5-5 जज बनेंगे। आप सोचिए परिवार कितना पावरफुल हो गया। क्या लड़ोगे आप इससे? राजस्थान कभी गए हो? जैसा कहते ना, MP में गुजरों से, UP में यादवों से, और राजस्थान में मीणों। कभी उलझ मत लेना, सुनवाई नहीं होगी। MP में मैं एक बार एक पत्रकार के साथ जा रहा था, तो मैंने हॉर्न दे दी, पे 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 पे। मैंने कहा हट भाई, साइकिल वाला चल रहा था आगे। तो मेरे बगल में पत्रकार बैठे थे, बोले कहा है लाल बत्ती दिख ना रही उसकी? साइकिल पे लाल बत्ती लगा रखी है इसने? बोले हाँ वो लगी तो है पीछे। साइकिल पे पीछे वो सफ़ेद कलर का एक वो पीछे पट्टा रहता था छोटा सा ना, लास्ट में जो मडगार्ड होता है पहिए का, उस पर उन्होंने लाल से लिखवा रखा था गुर्जर। हमने कहा बाप रे, लाल बत्ती तो लगी, हमें देखी नहीं, गलती हो गई। जलवा है भाई। आपने 1 से बोला 100 आ जाएंगे 2 मिनट के अंदर। जात के लिए आ जाएंगे, धर्म के लिए नहीं आएंगे, भगवान विष्णु के लिए नहीं आएंगे, जात के लिए आ जाएंगे। सबका यही हाल है। हिंदूज गॉन केस, जो रियलिटी हुई है, खत्म हिंदू। आप लोग जितनी जल्दी तिलांजलि दे लो उतना अच्छा है। अब लोगों ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, मीणा जी बैठे, अन्य असली आदिवासी जनजाति कौन से, संथाल, गौंड, भील, इनका तो नंबर ही नहीं आ रहा। अबोर, कथौड़ी, बेगा, इनका तो नंबर ही नहीं आ रहा। गरासिया, सहरिया, मुंडा, कुकी, आरोन, ओरान, सॉरी, एक ही एक को मिल रहा है। सिस्टम ही ऐसा ही है, क्या करोगे? सब तरफ से घिरे हो आप, कोई एक तरफ से नहीं। आगे बढ़ूंगा, और आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार याद दिला दूं, www.nitinshukla.in पर जाना है। मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी तो मैं लाइक के लिए भी बोलता हूँ, जब लाइक ही नहीं हो पा रहा तो यहाँ तो बहुत दूर की बात है। मतलब ये मेरे उम्मीद करना बेईमानी है मेरे लिए, पर उसके बावजूद भी बताना मेरा काम है। वहाँ QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, नाम और नंबर लिखिएगा, और उसके बाद सेंड कर दीजिएगा। जो आप करने वाले नहीं हो मुझे पता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमको हराम की आदत पड़ी हुई भाई, है ना। अभी मैं आगे बोलूँगा, गाली मुझे देनी है हराम वाली, लेकिन वो आगे दूंगा, इस पर नहीं दूंगा, है ना। ये तमाम सारे सोशल मीडिया के प्रोफाइल है, इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।